वैसे मेरी शोहरत तो रामल की बदौलत है, लेकिन आपको शायद हैरत होगी कि मेरी पहली मोहब्बत जो है वो शायरी है। जनाब, मेरा नाम अतहर शाह खां और लोग जेदी के नाम से भी याद रखते हैं। तो आस पास बतौर डायरेक्टर मेरी पहली फिल्म थी। इससे पहले एसोसिएट डायरेक्टर रहा था 2-3 फिल्मों में। मसलन बाजी मेरी पहली फिल्म थी जिसमें मोहम्मद अली और नदीम थे, और उसका स्क्रीन प्ले भी मैंने ही लिखा था। रातें थी चांदनी जो बन पे थी बहार, रातें थी चांदनी जो बन पे थी बहार। बाजी के बाद कई लिखी, लेकिन उसमें आस पास मुझे इस लिहाज से ज़्यादा अच्छी लगी कि मैं ही राइटर था, मैं ही डायरेक्टर था। कास्ट भी अच्छी थी। नदीम साहब थे, रानी थी, बाबरा शरीफ थी, और म्यूज़िक सुहेलाना का था। बाद में वो मसरूफ़ हो गए बहुत ज़्यादा। फिर निसार बज़मी साहब ने बहुत खूबसूरत धुनें बनाई गानों की, तो ये फिल्म मेरी ठीक ठाक गई। उसके बाद मैं कर नहीं सका कोई और फिल्म, क्योंकि उसके लिए मुझे लाहौर जाना पड़ता था और मेरे काम यहाँ पर भी थे। यहाँ मैं कमर्शियल काम भी करता था, जिंगल और स्पॉट्स लिखता था, कैंपेन्स बनाता था पब्लिसिटी की, तो वो अच्छा खासा काम था। तो फिल्म की खातिर मैं उसे कुर्बान नहीं कर सकता था। तो ये बड़ा अच्छा रहा कि चारों तरफ हाथ पैर मारने से बहुत से नए तजुर्बे हुए ज़िंदगी के। मेरी शादी 26 फरवरी सन 1971 को हुई थी। माशाल्लाह अब मेरे 4 बेटे हैं। बेटी की हसरत मुझे बहुत रही, क्योंकि एक बेटी मेरी हुई थी और 7 महीने में इंतकाल कर दी थी। तो अब यह है कि मैं अपनी बहुओं को ही बेटी समझ लेता हूँ। शादी मेरी पेशावर में हुई थी, और एक अजीब बात हुई थी कि उन दिनों ट्रेनों का रिवाज ज़्यादा था। जहाज़ अब ज़्यादा हो गए हैं आना जाना, लेकिन उस वक्त ट्रेनों का सफ़र ज़्यादा होता था। तो मैं लाहौर से गया था पेशावर शादी के सिलसिले में। तो हुआ ये कि जिस ट्रेन से मुझे जाना था वो ट्रेन निकल गई। तो फिर अगले दिन मैं रवाना हुआ और ऐन शादी के दिन पहुंचा। तो जब मैं वहाँ पहुंचा तो मेरे ससुर जो थे गुस्से में टहल रहे थे। तो भाभी ने कहा कि अतहर आ गए हो, बस शुक्र करो, अब्बा जी बड़े गुस्से में हैं और आज तक शायद किसी दामाद को किसी ने ससुर से पिटते हुए नहीं देखा होगा, ज़्यादा ज़्यादा उनके सामने मत आना। तो ये मैं बच बचा हो गया बस। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि आपने इतना लिखा है, आप इसे शायद क्यों नहीं कहलाते। तो मेरे पास स्टेज ड्रामों के भी बहुत थोड़े स्क्रिप्ट हैं, पता नहीं कहाँ गए, कुछ याद नहीं आता, हैं भी कि नहीं है। तो स्टेज ड्रामे बहरहाल हमारे यहाँ रिवाज नहीं है कि एक स्टेज ड्रामे पर एक किताब आ सकती है, लेकिन अभी हमारे यहाँ स्टेज ड्रामे को पढ़ने का रिवाज नहीं हुआ। अब बाकी टीवी के स्क्रिप्ट हैं तो वो भी मेरे पास बहुत थोड़े हैं, मिल सकते हैं टीवी की लाइब्रेरी से, लेकिन किसी को जो बहुत ज़रूरतमंद होगा उसको काफ़ी तलाश करना पड़ेगी। उन टीवी सीरियल्स की मिल तो जाएंगे, लेकिन काफ़ी मेहनत के बाद। अब रेडियो प्रोग्राम जो थे वो तो उसमें शायद चंद ही मेरे पास होंगे, तो वो भी मुश्किल है किताब छापना। फिल्मों का ये है कि वो हैं मेरे पास चंद, लेकिन फिल्मों की कहानियों को, ज़ाहिर मकालमों को किताब की शक्ल में देखना ज़रा मुश्किल काम है। तो बस जो कुछ था कभी ख्याल नहीं किया इस बात का कि मैं इनको संभाल कर रखूं। अब अफसोस भी होता है, लेकिन अब क्या किया जाए कि संभाल के कभी नहीं रखा। जो भी है हाजिर है, किसी को देखना हो तो गरीब खाने पर तशरीफ ला सकता हो, या टीवी की लाइब्रेरी में मिल जाएगा, या रेडियो की लाइब्रेरी में भी मिल सकता है जो मैंने लिखा। बाकी ये है कि लिख के रखने का मतलब यही होता है कि किताब छपेगी, और ये मेरे ध्यान में कभी भी नहीं रहा। अब अगर छप जाए तो अच्छा, नहीं छपे तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। जो मैंने लिखा
उसके कॉपीराइट्स मेरे पास ही हैं। और कॉपीराइट में एक ये भी होता है कि जो लिखा किसी ने, अल्टीमेट राइट्स उसी के पास होते हैं। हम सारी ज़िंदगी के लिए नहीं बेच देते, टीवी हो या स्टेज का ड्रामा हो या कुछ और हो, अल्टीमेट राइट्स राइटर के पास होते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि साहब आपकी किताब कौन सी है, तो मैं कहता हूँ किताब तो अभी नहीं लिखी। कहते हैं अरे आपने क्यों नहीं लिखी? मैं कहा पहले ऐसा लिख तो लूँ जो पढ़ने के काबिल हो। तो इसको वो शायद मेरा इंकिसार समझते हैं, कुछ थोड़ी सी लापरवाही भी है, मेरी काहली भी है, इसलिए कि अगर किताब ही छपना है तो मेरे अफसानों की किताब भी आ सकती है, मेरे जो मशहूर ड्रामे थे उन पर मुश्तमिल किताब भी आ सकती है, और मेरी शायरी की किताब भी आ सकती है। आपको थोड़ी हैरत होगी कि मैं मिजाहिया शायरी के अलावा संजीदा शायरी भी करता हूँ, और जो अच्छे यहाँ के अदीब हैं वो उसकी तारीफ़ भी करते हैं कि संजीदा शायरी आपकी बहुत अच्छी है। तो अब समझ में नहीं आता कि मैं पहले क्या करूँ। अब बहुत सोच विचार के बाद मैंने सोचा पहले अपनी शायरी की किताब ले आऊँ, और वो भी संजीदा शायरी। उसके बाद देखें मिजाज की किताबें भी आ जाएगी। तो अभी फ़िलहाल संजीदा शायरी को मैं तदवीन कर रहा हूँ, उसकी नोक पलक संवार रहा हूँ। एक संजीदा गज़ल पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। अर्ज़ किया है, मेहराबों पर जुल्म अगर लिखवाए जाते, मेहराबों पर जुल्म अगर लिखवाए जाते, कितने ताजमहल मिस्मार कराए जाते, कितने ताजमहल मिस्मार कराए जाते। शेर है, कुछ दुख साथ अगर कर देते अच्छा होता, कुछ दुख साथ अगर कर देते अच्छा होता, हम तन्हा रास्ते में जी बहलाए जाते, हम तन्हा रास्ते में जी बहलाए जाते। और शेर देखें, नफरत किसने बोई है दीवार के पीछे, नफरत किसने बोई है दीवार के पीछे, यूं ही मेरे फूल नहीं मुरझाए जाते, यूं ही मेरे फूल नहीं मुरझाए जाते। और शेर देखें, कैदी होने का एहसास मिटा जाता है, कैदी होने का एहसास मिटा जाता है, जिंदा में कुछ रोज़न भी खुलवाए जाते, जिंदा में कुछ रोज़न भी खुलवाए जाते। और शेर देखें, फर्शे खाक पे लंबी तान के सो जाता हूँ, फर्शे खाक पे लंबी तान के सो जाता हूँ, चादर हो तो पाँव नहीं फैलाए जाते, चादर हो तो पाँव नहीं फैलाए जाते। और शेर है, दार से भी रिश्ता होता है सरदारी का, दार से भी रिश्ता होता है सरदारी का, हर गर्दन को हार नहीं पहनाए जाते, हर गर्दन को हार नहीं पहनाए जाते। और आखिरी शेर है, हर कतबे पर मन चाही ताबीरें लिखते, हर कतबे पर मन चाही ताबीरें लिखते, अथर अपने ख्वाब अगर दफनाए जाते, अथर अपने ख्वाब अगर दफनाए जाते, मेहराबों पर जुल्म अगर लिखवाए जाते, कितने ताजमहल मिस्मार कराए जाते।